आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। नमस्कार, सुप्रभात। सभी श्रोताओं का मैं शीला चावला समाचार तरंग के एक और अंक में स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, त्योहार के मौसम आ गया है। ऐसे में सभी लोग परिजनों, दोस्तों के साथ त्योहार मनाना चाहते हैं। त्योहार के मौके पर जो लोग घर नहीं आ सकते, वे फोन या मोबाइल फोन या सोशल मीडिया के माध्यम से अपने परिजनों से जुड़े रहना चाहते हैं। हमारे देश में लोगों को जोड़े रखने में फोन और मोबाइल फोन की बहुत बड़ी भूमिका है और देश में BSNL के बाद निजी कंपनियां भी इस क्षेत्र में उपभोक्ताओं को सेवाएं दे रही हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ट्राई का भी गठन किया गया। आज के अंक में हमारे अतिथि श्री श्याम सुंदर चांडक जी ट्राई के क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर में सलाहकार के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। सर, आपका आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। सर, ट्राई बहुत बरसों से अपनी सेवाएं दे रहा है, लेकिन फिर भी हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र का श्रोता है, हम उसके लिए जानना चाहेंगे कि ट्राई क्या संस्था है और इसकी दूर संचार के क्षेत्र में क्या भूमिका है। मैडम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। 1994 के पहले जी टेलीफोन सेवा देने का काम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के द्वारा किया जाता था। जी 94 के बाद में इस सेक्टर को प्राइवेट ऑपरेटर्स के लिए ओपन कर दिया गया। उस वक्त फेयर एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिसी एनवायरनमेंट के लिए ट्राई की स्थापना 20 फरवरी 1997 को बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता हितों की रक्षा है। इसके अलावा लेवल प्लेइंग फील्ड जितने भी लोग हैं उनके लिए है और फेयर कंपटीशन अमंग ऑपरेटर है। सर, इसकी स्थापना को इतना वक्त बीत गया है, तो अब तक की क्या उपलब्धियां रही हैं और दूर संचार क्षेत्र में उपभोक्ताओं के लिए जो सेवाओं की गुणवत्ता है वो किस तरह से सुधरी है? जी, जब ट्राई की स्थापना हुई थी उस वक्त टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 1.5 करोड़ के आसपास थी और उस वक्त तक ब्रॉडबैंड की शुरुआत नहीं हुई थी। लेकिन 31 जुलाई का जो ट्राई ने फिगर रिलीज किया उसके हिसाब से आज जो टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या है वो 120 करोड़ से ज्यादा है और ब्रॉडबैंड की जो संख्या है वो करीब 96 करोड़ है। इसके अलावा यदि मैं टैरिफ की बात करूं तो भारत में प्रति जीबी डेटा की जो रेट है वो पूरे विश्व में बहुत कम है। आज की डेट में करीब 10 रुपए प्रति जीबी पे डेटा उपलब्ध है और यदि यही हम कंपेयर करते हैं तो चाइना में ये रेट करीब 30 रुपए प्रति जीबी है और ब्रिटेन में ये करीब 50 रुपए प्रति जीबी है और USA में 450 रुपए प्रति जीबी है। तो जो अफोर्डेबिलिटी वाली बात है, हम लोगों ने इस पे पूरा ध्यान रखा है। और जहां तक क्वालिटी ऑफ सर्विस की आपने बात की तो इसके लिए जो TRAI है उन्होंने कुछ मानक स्थापित कर रखे हैं जिसके बेसिस पे हर 3 महीने में जो भी हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं उन मानकों पे हम लोग उसका ऑडिट करते हैं और उसके हिसाब से ही फिर उनको बताते हैं, तो उस हिसाब से वो सेवा में सुधार आता है। जी सर, फिर भी मैं जानना चाहूंगी कि भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण ऑडिट भी करता है, लेकिन इसके बावजूद कई बार उपभोक्ताओं की समस्याएं बनी रहती हैं। तो ऐसे में उपभोक्ता अगर अपने सर्विस प्रोवाइडर के बारे में किसी तरह की शिकायत करना चाहते हैं तो उसके लिए किस तरह से ट्राई से संपर्क कर सकते हैं? जी, ट्राई ने टेलीकॉम उपभोक्ताओं के कंप्लेंट के लिए 2 लेवल कंप्लेंट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया है, जिसके तहत जो भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है उनको जरूरी है कि वो एक कॉल सेंटर बनाए और वो जो कॉल सेंटर है उसमें यदि आप डायल करते हैं तो पैसे नहीं लगेंगे और वो वहां पर अपनी शिकायत सुबह 8 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक कर सकता है। और इसके लिए जो मोस्ट कॉमन नंबर जो दिया गया है 198 दिया गया है और इसके अलावा भी बहुत सारे जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने अपने ऐप में और जो वेबसाइट है उस पर भी वो सुविधा दी है। तो जब भी आप कंप्लेन करते हैं तो उसके साथ में वो एक आपको यूनिक डॉकेट नंबर देते हैं और यदि उन्होंने बोला कि उनके हिसाब से कंप्लेंट का निराकरण हो गया पर सब्सक्राइबर को ये लग रहा है कि अभी भी मेरे पास वो कंप्लेंट मौजूद है, तो सेकंड लेवल पे अपीलेट अथॉरिटी होती है जिसका डिटेल्स किसी भी वेबसाइट पे, हर एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। उस पे जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। 30 दिनों के अंदर वो अपने डॉकेट नंबर बताएंगे तो उसका निराकरण किया जाता है। सर, जैसे जैसे संचार क्रांति आगे बढ़ी है, हर क्षेत्र में विज्ञापनों की भी बहुत ज्यादा भरमार हो गई है। मैसेजेस, प्रमोशनल कॉल्स, ये सारी भी उपभोक्ताओं को झेलनी पड़ती हैं। इनसे बचने के लिए किस तरह के उपाय अपनाए जा सकते हैं?
आपने बिल्कुल सही कहा कि कई बार हमारे पास में एसएमएस या वॉइस कॉल्स आ जाते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है। तो इसके लिए एक रेगुलेशन जो TCCPR जो टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन 2018 ये ट्राई ने बनाया है। इसके तहत उन्होंने एक नंबर दिया है 1909, उस पे जाकर आप अपनी प्रेफरेंस रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे यदि आपको बैंकिंग से रिलेटेड आपको मैसेजेस या कॉल स्वीकार हैं तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, पर आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड नहीं चाहिए तो उसको आप मना कर सकते हैं। और इवन उसमें ये भी प्रोविजन है कि आप उसमें डेट और टाइम भी चुन सकते हैं। यदि आप चाहें कि मुझे सिर्फ संडे के दिन में इस तरह के कॉल स्वीकार हैं और वो भी 12 से 1 बजे के बीच में, तो ये सारे उसमें ये वाली सुविधाएं दी गई है। और आप चाहें तो सारे मैसेजेस भी बंद कर सकते हैं, सिर्फ ट्रांजैक्शंस कॉल ट्रांजैक्शन मैसेजेस, जैसे आपने बैंक में कोई ट्रांजैक्शन किया उससे रिलेटेड जो मैसेजेस हैं सिर्फ वही मैसेज आपके पास में आएंगे। तो इस तरह की सुविधाएं आप लोग को दी गई। सर, इन दिनों जैसे जैसे इंटरनेट का विकास हुआ है, इसके यूजर्स बढ़ने लगे हैं, सोशल मीडिया का उपयोग बढ़ने लगा है, इसके साथ में ही साइबर अपराध जो हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। कई बार कॉल आते हैं, एसएमएस के जरिए उपभोक्ताओं के साथ में किसी तरह के फ्रॉड हो जाते हैं। तो इसके बारे में किस तरह से सूचना दी जा सकती है और इसके बारे में किसी तरह की जागरूकता के कार्यक्रम ट्राई द्वारा किए जा रहे हैं? जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। आजकल जो टाइम हम मोबाइल के सामने, टीवी के सामने या लैपटॉप के सामने गुजारते हैं वो 7 घंटे से ज्यादा हो गया है। ऐसे में आपके जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो सारे या तो मोबाइल से होते हैं या लैपटॉप से होते हैं, और उसमें यदि कहीं थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो हो सकता है कि हमारे साथ में फ्रॉड या इस टाइप की चीजें हो जाएं। इन सब को रोकने के लिए ट्राई ने कुछ कदम उठाए हैं। उन्होंने एक अलग से 140 की एक सीरीज दी है। यदि आपके टेलीफोन पे 140 के बाद कोई नंबर लिख के आता है तो ये मार्केटिंग से रिलेटेड कॉल है। इसी तरह से 160 के बाद में यदि कोई नंबर आता है तो ये जो कॉल आ रहे हैं ये या तो बैंकिंग की तरफ से आ रहे हैं या फिर इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आ रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा जो आपके पास में मैसेजेस आते हैं उसमें आपने देखा होगा कई बार कॉल बैक के लिए नंबर होता है या फिर कोई लिंक दिया हुआ होता है। तो अभी ट्राई ने ये प्रावधान कर दिया है कि वो जो कॉल बैक के जो नंबर हैं या फिर वो जो लिंक के जो है वो व्हाइट लिस्टेड होना चाहिए, मतलब उसकी जानकारी पहले से टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के पास में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो लिंक ऐसी आपको गलत वेबसाइट पे ले जाए और मिसयूज हो जाए। इसके बाद में एक और जो अभी काम चल रहा है, हो सकता है कुछ दिनों में वो भी आ जाए। अभी उस पे टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। उसमें जिस नाम से आपने फॉर्म भरा है तो जब भी आप डायल करेंगे तो वो नाम डिस्प्ले होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये कॉल मुझे उठाना है या नहीं उठाना है। तो इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि लोग साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड से बच सके। सर, इसी से जुड़ा एक और सवाल भी पूछना चाहूंगी मैं कि कई बार ऐसे कॉल भी आते हैं कि हम ट्राई की तरफ से या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से बोल रहे हैं आपका सिम बंद कर दिया जाएगा, आपको ये करना है। तो इस तरह की धोखाधड़ी और इस तरह के धमकियों से बचने के लिए उपभोक्ता किस तरह से कर सकते हैं? बिल्कुल, आज के दिनों में इस तरह के बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं जिसमें वो बोलते हैं कि हम ट्राई की तरफ से बोल रहे हैं और आधे घंटे में आपका ये जो टेलीफोन कट जाएगा, इसका मिसयूज हुआ है। तो मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि ट्राई कभी भी इस तरह के कॉल सब्सक्राइबर को नहीं करता है। डिसकनेक्शन का काम उसका है ही नहीं। अगर उसको कोई मैसेज करना है तो वो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू ही करवाएगा। तो आपके पास जब भी इस तरह के कॉल आए आप ये समझ लें कि ये धोखाधड़ी के कॉल है। कभी भी ट्राई या डीओटी इस तरह के कॉल नहीं करता है। सर, कई बार उपभोक्ताओं के पास इस तरह के भी फोन आते हैं, क्योंकि ट्राई की तरफ से तो ये चीजें नहीं होती हैं, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कंपनियां हैं, वो अपने मोबाइल टावर्स लगा के अपना नेटवर्क का विस्तार करते हैं। तो कई बार उपभोक्ताओं के पास इस तरह के कॉल्स आते हैं कि हम मोबाइल टावर लगाना चाहते हैं, आप इतने पैसे दीजिए, हम लगा देंगे। बाद में पता चलता है कि वो फ्रॉड निकला। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं उनसे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? मैडम, इसके लिए जो है हर डिस्ट्रिक्ट में कंज्यूमर आउटरीच प्रोग्राम हम लोग करते हैं जिसमें लोगों को इस तरह की जानकारी दी जाती है। और जो हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं वो कंज्यूमर एजुकेशन प्रोग्राम्स भी
इसमें करते हैं। कभी भी यदि टावर लगाने के लिए वो लोग बोलते हैं कि आपको एनओसी की जरूरत पड़ती है, इस तरह की कोई भी जरूरत या कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट ट्राई या डीओटी नहीं देता है। और टावर लगाने के काम में ट्राई या डीओटी का कोई रोल नहीं है। जो भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर हैं, ये काम उनका होता है। तो जब भी आपके पास इस तरह के फोन आए, आप सबसे पहले उनकी वेबसाइट के बारे में पता कीजिए। उनके वेबसाइट पे जाके जो ऑथेंटिकेट नंबर है उस पर वापस डायल करके फिर पता करें। और कभी भी यदि आपको ऑफर बहुत ज्यादा फायदेमंद लग रहा हो, जैसे वो बोलेंगे कि आपको 50,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे या आपके बच्चों को नौकरी मिलेगी, इस तरह के जो बहुत ल्यूक्रेटिव ऑफर हैं, वो आप समझ जाएं कि ये धोखाधड़ी इसमें की जा सकती है। जी सर, मैं हमारे श्रोताओं के लिए जानना चाहूंगी कि यदि मोबाइल चोरी हो गया है तो किस तरह उसकी रिपोर्ट की जा सकती है या किस तरह उसे वापस प्राप्त किया जा सकता है? मैडम, हम लोग जब भी कोई मोबाइल खरीदते हैं तो एक तो सिम का नंबर होता है और एक होता है डिवाइस नंबर, जिसको हम इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी बोलते हैं। जब भी आप मोबाइल फोन खरीदती हैं तो उसके ऊपर IMEI नंबर लिखा हुआ होता है। यदि बाय द वे आपके पास में वो नंबर अवेलेबल नहीं है तो आप *#06# करेंगे तो वो IMEI नंबर आ जाएगा। तो जब भी आपका मोबाइल फोन चोरी हो तो सबसे पहले जो रिपोर्ट करनी होती है पुलिस में, वो करने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का एक संचार साथी पोर्टल है, उस पे आप जाकर रिपोर्ट लगाएंगे, वो IMEI नंबर डालेंगे तो इमीडिएटली जो आपका डिवाइस है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। फिर उस डिवाइस को दूसरी बार कोई भी यूज नहीं कर सकता, इसके सिम बदल के भी नहीं यूज कर सकता, क्योंकि वो एक बार यदि ब्लॉक हो गया तो जितने भी हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है उसमें से वो चीज यूज नहीं की जा सकती है। इसके अलावा कई बार हमारे पास फ्रॉड मैसेजेस आते हैं या फ्रॉड कॉल आते हैं, इवन व्हाट्सएप पे भी कॉल आते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये फ्रॉड है, लेकिन ये चीज हम लोगों को बता नहीं पाते हैं। तो इसके लिए भी संचार साथी में चक्षु पोर्टल है, जिसमें आप जाकर इसके बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं। तो जैसे ही आपने ये जानकारी दी तो उस टेलीफोन को ब्लॉक कर दिया जाएगा और दूसरे लोगों को वो जो फ्रॉड कर सकता है उससे वो लोग बच जाएंगे। तो मैं सभी श्रोताओं से ये अपील करूंगा कि जब भी उनके पास इस तरह के कॉल आए, चाहे व्हाट्सएप से आए, चाहे रेगुलर कॉल आए, चाहे SMS आए, तो ये संचार सारथी .gov.in पर इस तरह की इंफॉर्मेशन जरूर डालें, जिससे वो तो बचेंगे ही बचेंगे, साथ ही जो दूसरे लोग हैं उनके लिए भी बचाव हो जाएगा, क्योंकि वो फिर वो दोबारा कॉल नहीं कर पाएगा वहां से ब्लॉक होने के बाद। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि 4G के बाद में अब 5G भी है, तो आने वाले समय में ट्राई का काम काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। तो विकसित भारत 2047 के समय में आप ट्राई की भूमिका को किस तरह से देखते हैं? मैडम, ट्राई जो है बेसिकली टेलीकॉम और ब्रॉडकास्टिंग दोनों का एक रेगुलेटर है। और ये आपने बहुत सही बात बोली कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उनपे और इनके साथ में कन्वर्जेंस भी होता जा रहा है। आज की डेट में यदि हम देखें तो धीरे धीरे ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकॉम एक तरह से मर्ज होते जा रहे हैं। हर 10 साल में जो टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है, अभी अक्टूबर 2022 में 5G अपने यहाँ पे शुरुआत हुई और मैं बताना चाहूंगा विश्व में सबसे तेजी से जो रोल आउट बोलते हैं वो यहाँ भारत में 5G का रोल आउट हुआ और 4.5 लाख से ज्यादा जो BTS जो हैं वो 5G के लगा दिए गए। लेकिन 5G के साथ ही साथ 6G की बातें भी होने लगी। अभी से उसकी तैयारियां चालू हो गई और ये माना जा रहा है कि 2030 तक 6G का रोल आउट भी हो जाएगा। तो हमें समय के साथ साथ रेगुलेशंस तैयार करने हैं और भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उसके साथ में हमें भी उतनी तेजी से उनको रेगुलेट करना है और लोगों का ध्यान रखना है। सर, हमें समय और इजाजत नहीं दे रहा, चलते चलते हम अपने श्रोताओं के लिए आपसे संदेश सुनना चाहेंगे। मैं आकाशवाणी के सभी श्रोताओं से कहना चाहता हूं कि जो हमें टेक्नोलॉजी मिली है उसका मिसयूज ना करें और जो भी जागरूक लोग हैं उनके साथ में जो लोग हैं उनको उनके बीच में भी जागरूकता लाएं और किस तरह से ये साइबर फ्रॉड वगैरह से बच सकते हैं इसमें लोगों को जागरूक करें। कई बार हमारे दिमाग में ये आता है कि टावर से हमें नुकसान होता है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत क्लियरली कहा है और उनके पूरे मानक के हिसाब से हमारे यहाँ टावर लगते हैं। टावर लगने से नुकसान नहीं है, अगर टावर नहीं हो तो हो सकता है कि आपको इमरजेंसी कॉल करने हो और आप नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन है उसमें असुविधा हो सकती है। तो मैं यही चाहूंगा कि सब लोग हमारा साथ दें और जितने ज्यादा टावर लगेंगे, जितने ज्यादा लोगों के पास में मोबाइल सिग्नल पहुंचेंगे, उतना ही डिजिटल क्रांति तेजी से आएगी। सर, आपने इस कार्यक्रम के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।
श्रोताओं, अब मुझे इजाजत दीजिए। अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे। इस कार्यक्रम का संपादन किया सुदर्शन नाहर ने, तकनीकी सहयोग मिला सुप्रिया बनर्जी से और प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीणा।